नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कम्युनिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम कॉटन पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों कपास उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश और पंजाब में कीड़ों की वजह से फसल को नुकसान की खबरें आ रही हैं और यही वजह है कि कॉटन की कीमतों में पिछले 2 हफ्ते में करीब 10% की रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि दूसरी ओर कुछ जानकारों का कहना है कि कपास का रकबा इन सब के बावजूद पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहेगा। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त 2022 तक देश भर में कपास की बुआई 117 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की करीब 111 लाख हेक्टेयर की तुलना में 5% ज्यादा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कॉटन का उत्पादन क्या रह सकता है, कॉटन की मांग के साथ ही उसमें कितनी तेजी या मंदी आ सकती है, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आज की बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड के पूर्व प्रेसिडेंट राकेश राठी। राकेश राठी जी नमस्कार। आपसे पहला सवाल है कि भारी बारिश होने और कीड़ों की वजह से फसल को नुकसान की चर्चा है। कपास का रकबा पिछले साल के करीब पहुंच चुका है। आपके हिसाब से फसलों को कितना नुकसान हो सकता है और रकबा कितना रहेगा, साथ ही उत्पादन का आपके हिसाब से क्या अनुमान है? तो इसके अंदर बात यह है कि अभी बरसात बंद नहीं हुई है। आने वाले अभी 2 महीनों तक मॉनसून चलता है। तो अब जब तक ये मॉनसून विड्रॉ नहीं हो जाता है, उससे पहले अपने नुकसान की जो डिग्री है उसकी असेसमेंट जो है एग्जैक्ट कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये निश्चित है कि पिछले दिनों बरसात ज्यादा होने की वजह से हल्का फुल्का नॉर्थ के कुछ एरिया में, कुछ तेलंगाना के एरिया में और कुछ विदर्भ एरिया में कॉटन की फसल के अंदर नुकसान है। परंतु वहां पे ये भी कहा जाता है कि जो पंजाब को छोड़ के विदर्भ और जो तेलंगाना के एरिया है वो नुकसान इतना ही है जितना जो कि उनकी वहां पे जो बिजाई जो ज्यादा हुई है उसको ही कम करेगा, उससे ज्यादा का नुकसान वो नहीं अनुमान करते हैं। परंतु अभी अगर ये मौसम ऐसे ही खराब रहा, क्योंकि बरसात तो 1.5-2 महीने चलनी है ना जी, तो अगर ये चलता रहा तो हो सकता है भी नुकसान इससे ज्यादा भी हो जाए। अगर पानी वानी का गिरना और सब कुछ होना और टाइमली और इंटरवल पे होता रहे तो उससे बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। तो अभी हम अपना दिमाग किसी तरफ से फिक्स नहीं करें भी कितना बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी हम अपनी डेवलपमेंट्स को देखते रहें। हाँ, ये जरूर है कि इस बरसात की वजह से मौजूदा हालात में आशंका भी है नुकसान की और अराइवल का लेट होने का भी डर लगता है। देखिए, अभी कुछ एस्टीमेट लगाना ना तो धूल में लग चलाने वाली बात है, क्योंकि देखिए नो डाउट एरिया जो है वो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 5-7% ही ज्यादा बढ़ा है। जितनी उम्मीद थी उतना नहीं बढ़ा। परंतु यील्ड जो है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टोटल क्रॉप की कैलकुलेशन के अंदर। अगर यील्ड के बारे में हम आज किस प्रकार से कोई हम नहीं कह सकते भी हो जाएगा, परंतु आज के दिन अगर हम गुजरात की स्थिति देखें और अपर राजस्थान और लोअर राजस्थान की स्थिति देखें तो मेरे को लगता है भी जो लास्ट ईयर था तो वर्स्ट ईयर यील्ड का था। इस बार कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, वो कितनी होगी वो समय बताएगा। 1-2 महीने बाद हम बता पाएंगे भी क्या है क्या नहीं, बट लास्ट ईयर से तो कुछ न कुछ ज्यादा होगी, ये मेरा निश्चित अनुमान है। कॉटन की कीमतों में पिछले 2 हफ्ते में करीब 10% की रिकवरी देखने को मिली है। आपके हिसाब से कीमतों में जो मौजूदा रिकवरी है वो कितनी टिकाऊ है? सर, ये क्या है, बेसिकली हिंदुस्तान में कॉटन की जो है वो शॉर्टेज है रडी के अंदर। अब मिलों ने पोस्टपोन करते रहे, बाइंग का पोस्टपोन करते रहे क्योंकि नुकसान है। तो अब जिसको भी जो लेना है वो क्या होता है, अभी जो जिस भाव में मिल रहा है वो ले रहा है। परंतु इस भाव के अंदर धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द मिल्स जिनके पास स्टॉक जितने दिन का है वो उसको लंबा कर रहे हैं। दे डोंट बहुत लिमिटेड बाइंग लोग करेंगे तो इन भाव पे नुकसान है, और साथ में वो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको ही लंबा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इन कीमतों की वजह से डोमेस्टिक बाजार के अंदर यार्न के अंदर 10 से 15 रुपए की तेजी आई है, जिसने भी कॉटन के प्राइसेस को सपोर्ट किया है। राकेश जी, मौजूदा समय में कॉटन की सप्लाई और डिमांड कैसी है और अगले 1 से 2 महीने में कॉटन की मांग कैसी रह सकती है? देखिए, अभी तो कॉटन की डिमांड भी स्लो है, क्योंकि इंडियन स्पिनिंग मिल जो है वो 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट करती है।
सप्लाई तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यहाँ पे कहीं पे भी जो सप्लाई आ रही है बहुत लिमिटेड है, या कुछ एक स्पिनिंग मिल्स हैं उनको नुकसान लग रहा है, तो उनके पास अगर रुई ज्यादा है तो वो निकाल के बेच रहे हैं। तो सप्लाई तो बहुत एक्यूट शॉर्ट रहेगी जब तक नई क्रॉप अराइवल नहीं स्टार्ट होती है। नई अराइवल का डिपेंडेंट अगेन आने वाले समय में बरसात वगैरह कैसे रहेगी। तो ये चीजें जो है ना, इनका जो सॉल्यूशन है वो हमें अक्टूबर महीने के अंदर जाके लगना शुरू हो जाएगा, जब अराइवल का पेस बढ़ेगा। सितंबर में भी हालांकि अराइवल आएगी, अब वो मौसम पे डिपेंड है, वो 3 लाख आती है कि 7 लाख आती है। जितनी जल्दी अराइवल का पेस बढ़ेगा जब ही जाके ये जो मौजूदा शॉर्टेज की प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी। अदरवाइज उसमें महीना 2 महीना लग सकते हैं। अभी मेरे को नहीं लगता भी अक्टूबर से पहले, लास्ट अक्टूबर तक जाके भी मेरे को इसके अंदर कोई ज्यादा गिरावट नहीं दिखती है। अवेलेबिलिटी में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखती है, क्योंकि उतनी डिमांड रहेगी उससे ज्यादा सप्लाई से। राकेश जी, आपसे आखिरी सवाल है कि अगले 3 महीने में कॉटन का भाव क्या रह सकता है और कितनी तेजी या मंदी आ सकती है? सर दोनों बात है, प्राइसेस फॉर्म रहेंगे क्योंकि हाजिर में माल नहीं है, साथ ही साथ में नुकसान हो रहा है, इसलिए मिलें हो सकता है अपनी कंजम्पशन को काट दें, एग्जिस्टिंग स्टॉक को लंबा कर लें। तो अगर उस तरह की स्थिति आती है तो बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। और यान के अंदर भी सर तेजी इस वजह से नहीं बढ़ेगी। आज जैसे जो हाजिर के भाव है, पंजाब की बात कर लें, उसके भाव 9800 रुपए है, जबकि दिसंबर के भाव उसी रुई के जो है वो 7300 रुपए है। तो 25% से ऊपर की जो है मौजूदा भाव में और आगे के भाव में गिरावट है। इस वजह से यान के अंदर भी लोग कोई बहुत ज्यादा खरीदी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदेंगी, उसी प्रकार से यान वाले भी जितनी जरूरत है उतना ही यान खरीदेंगे। रादर हो सकता है अक्टूबर महीने के बाद में जब अराइवल्स वगैरह का प्रेशर बढ़े तो मिलों को थोड़ा सा जो आज नुकसान की स्थिति है उससे उबर के आए, तो यान के प्राइसेस के अंदर अक्टूबर या नवंबर जब भी है उसके बाद में एक ऊपर से वहां से हम गिरावट दे सकते हैं। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। कृपया स्क्रीन पर उपलब्ध विस्तृत डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें। कमोडिटीज की खरीदारी या बिकवाली के लिए या फिर सप्लाई और परचेज के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें अथवा ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहें।